कपड़े खरीदने होते हैं वो दोस्तों से कर्जा लेके खरीदा था इन्होंने, और अभी ये जो पहन के आए हैं कर्जा लेके पड़े। तो सोचिए ऐसे लोग क्या पे। हम लोग का जब एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था ना तो 99 रुपए का बैच लिए थे, 99 रुपए का। फर्स्ट डे 11 रुपए का था, ये मिस कर गए थे। और उसके बाद 99 रुपए का। देखिए ये अपना आई कार्ड वगैरह सब लेके आया। पहले करंट अफेयर का एक टोकन मिलता था ऐसे, यहाँ एक ही क्लास होता था, भीड़ इतनी हो जाती थी तो टोकन मिलता था। यहाँ पे मैप का क्लास करते थे, उसके बाद से साइंस में एडमिशन लिए थे कि नहीं? नहीं, बिना एडमिशन लिए पूरा साइंस पढ़ लिए। और आज हमको फीस मिल गया उसका, एडमिशन साइंस का फीस क्या हो गया, मिल गया यहाँ पे सीढ़ी पर बैठ के। अब इनका पूरा देखो रसीद वगैरह लेके बैठे, और लाइब्रेरी से लेके A to Z का यहाँ पे। अब हम ही रख लेते हैं। नहीं, इसको रखे रहिए आपके लिए, इतना स्ट्रगल था आपका यहाँ पे। अब देखिए, अब इन्हीं के मुंह से आप समझिए कि कितना स्ट्रगल होता है। और आप लोग सोचिएगा कि आप लोग को बहुत कुछ मिलता है जो शायद औरों को नहीं मिलता है। यहाँ पे कितना स्ट्रगल कहानी में कि अभी भी मतलब सोचिए इंटरव्यू देने, और ऐसा नहीं है यहाँ पे 67 में रिजल्ट है, 68 का इंटरव्यू है और 69 का पीटी है। फाइनल सेलेक्टेड 68 67 बीपीएससी, इंटरव्यू है ये जनवरी में 68 का, और 69 का क्या है, पीटी निकला हुआ है। ये सब अपने रख लेना है। अब ये आपको अपना स्ट्रगल समझिए, सबके लिए कहानी होती है। अब आप लोग को भी ये, आपको आगे जाके आप लोग को भी यहाँ आना है, समझ में आया कि नहीं? चलिए कान निकला नहीं है। पहले तो आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, और जो हमारे सर हैं इनको पुनः प्रणाम। मैं आप लोगों से यहाँ 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा। पहला तो मेरा यहाँ पहला पढ़ने का एक्सपीरियंस पहली मैं इसमें बोलूँगा। दूसरी बात मैं अपना थोड़ा स्ट्रगल के बारे में बताऊँगा, और तीसरा जो पढ़ाई के रिलेटेड कुछ भी होगी मैं उनसे थोड़ा बहुत जल्दी आप लोगों से बहुत जितना कम समय में हो बोलने की कोशिश करूँगा। मेरा पहला एक्सपीरियंस था खान जीएस सेंटर में। जब मैंने एंट्री लिया था तो बहुत लंबी लाइन थी, ऊपर सामने जो भैया जो बेचते हैं नाश्ता वगैरह, वहां तक तो लाइन लग जाती थी। तो फिर वहां से मैं आया और इतना गर्दी थी कि मेरा हाथ कट गया था एंट्री लेते टाइम गेट में। तो उसके बाद मुझे जब मेरा हाथ कटा तो उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं दोबारा इस क्लास में कभी नहीं आऊंगा। तो फिर जब मैंने बैठा सबसे पीछे जाकर बैठा तो कुछ सबसे पीछे वाले लड़के बैठने के बजाय जो डेस्क पे बैठते हैं डेस्क के ऊपर बैठ जाते थे, वहां बैठा। पूरा था कि नहीं ऐसा हो गया, हमको नहीं पढ़ना या नहीं आना है। जी भाई, आप लोग जैसे बैठा था, सबसे पीछे में बैठा था मैं। तो उसके बाद जब मैं पहली बार खान सर से पढ़ा, उसी दिन में पहले मुझे फर्स्ट बार मुझे पता चला कि पीओके जो है हमारा अपना कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के पास है 30%, 10% चाइना हड़प लिया है, बाकी मेरे पास है। तो ये पहली बार पता चला। इतना उस क्लास में सबसे ज्यादा अगर ताली किसी ने बजाया होगा तो मैं ही था। और उसके बाद संघर्ष हुआ पढ़ने का। उसके बाद मैंने मैप का क्लास करता था, और साइंस मैंने पूरा साइंस सर से पढ़ा, लेकिन सर को पता भी नहीं हुआ कि मैंने पढ़ लिया। मैप से पहले साइंस का क्लास हुआ करती थी। मैं 1 घंटा पहले आ जाता था, सीढ़ी के पास आके बैठ जाता था। बाहर सर को देख तो नहीं पाते थे, आवाज बाहर आती थी, मैं सारा कुछ नोट कर लेता था। पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मैंने सीढ़ी पे बैठ के पढ़ लिया। और साइंस की पढ़ाई मेरा ऐसे ही हुई थी। और उसके बाद जब लॉकडाउन लग गया, जब लॉकडाउन लगने के बाद मैं पटना से जा रहा था तो रोते हुए जा रहा था कि मुझे पटना छोड़ने को मन नहीं था। लगता था मैं एक कुछ बनने आया था, एक ऑफिसर बनने आया था पटना में, इससे बिना बने जा रहा हूं। तो पूरे रास्ते भर में रोया था। और लॉकडाउन में घर की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि दिहाड़ी मजदूरी भी करना पड़ा था। मेरे 2 बड़े भाई हैं, दोनों बड़े भाई हैं, वो कलकत्ता में चाय का दुकान लगाते हैं। उन्हीं से हमको जो भी है फाइनेंशियल सपोर्ट मिला। पिताजी का तो कुछ छोटा बहुत खेती वगैरह है। तो वहाँ हम लोग लॉकडाउन में ऐसा स्थिति देखे हैं कि कभी कभी खाने पर नौबत आ गई थी। और लेकिन अब मुझे लगने लगा कि लॉकडाउन में एक चीज आप लोगों ने गौर किया होगा, जिसका सरकारी नौकरी था वो लोग बहुत खुश थे। तो मुझे लगा कि अगर लॉकडाउन अगर दोबारा फिर कभी आता है, अगर मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं रहेगा तो मैं अपने खुद को या परिवार को संभाल नहीं पाऊंगा।
तो मुझे लगा कि नहीं, सरकारी नौकरी करना है तो करना है। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा था, मैंने घर से बाहर एक अपना कुटिया होता है ना, झोपड़ी टाइप का, वो बनाया था। मैंने उसका नाम दिया था लॉकडाउन हाउस। और मैं वहां जाके मैं 7-8 घंटे रात तक वहां पढ़ता था। अभी मेरे गांव वाले सब जानते हुए कुटिया में बनाया हुआ था। तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं यहाँ से नहीं कर सकता हूँ, तो मैं अपनी माँ से बोला कि मुझे कुछ पैसे दे दो हमको। अपना मेरा बांका जिला हुआ मेरा घर, तो बांका कटोरिया, वहां से देवघर हम लोग का नजदीक पड़ता है। तो मैं देवघर में बोला कि मैं देवघर जाऊंगा, वहां रह के पढ़ूंगा। तो मेरी माँ के पास 150 रुपया थे, शायद पूरा घर में किसी के पास उससे ज्यादा पैसा था नहीं। वही 150 रुपया मुझे दिया। मैं पूरा रास्ते ऑटो वर रोते जा रहा था, कैसे होगा। फिर कुछ दोस्त के पास रहा, 10-15 दिन तक एक दोस्त के पास रहा, उसी के पास खाया सोया। उसके बाद कुछ बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया। उसके बाद फिर से खान सर का तब तक बैच आ गया था, ये 11 रुपये वाला, 99 रुपये वाला। मैं वहीं से लिया एडमिशन और अपना पढ़ाई स्टार्ट किया। और पढ़ाई स्ट्रगल स्टार्ट किया। फिर 67 का एक बार पीटी हुआ, फिर कैंसिल हो गया, फिर दोबारा हुआ। तो उसमें भी फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया, पीटी हो गया। उसके बाद मेंस भी दिया। जब मेंस का रिजल्ट आ गया